छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के दूसरे पेपर भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य धाराओं के अंतर्गत प्राचीन भारत के सामाजिक आदर्शों की बात करेंगे कि किस प्रकार से प्राचीन भारत की सामाजिक संस्थाएं थी, सामाजिक ढांचा किस प्रकार से था। भारत की जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो प्राचीन काल से पल्लवित और पुष्पित हुई हैं। इनके विकास का क्रम हजारों वर्ष का है। अनेक भारतीय सामाजिक संस्थाओं का विकास वैदिक युग में हो गया था, जैसे परिवार, संस्कार, वर्ण व्यवस्था, विवाह आदि। भारतीय मनीषियों का मानना था कि व्यक्ति व समाज की प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक लोग जीवन के मूलभूत आदर्शों तथा कर्तव्यों के प्रति सजग व जागरूक नहीं हों। अर्थात सामाजिक संस्कारों के द्वारा ही समाज का विकास और मनुष्य का विकास संभव है। व्यक्ति के जीवन में जब तक कर्तव्य पालना और दायित्व निर्वहन के आदर्श नहीं होंगे तब तक उसका विकास व समाज का विकास संभव नहीं है। इसलिए भारतीय समाज में सामाजिक संस्कारों को, कर्तव्य पालना को और दायित्व निर्वहन को प्रमुखता दी गई। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में सामाजिक संस्थाओं का स्वरूप मनुष्य के जीवन के सर्वांगीण विकास, उनके उन्नयन तथा जीवन के अनुशासनात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। ये सामाजिक व्यवस्थाएं और संस्थाएं ही मनुष्य की पहली पाठशाला थी। भारतीय समाज के अंदर परिवार सबसे पहली इकाई माना गया, सबसे प्रथम इकाई माना गया, उसके जीवन की पहली पाठशाला माना गया। और प्राचीन समय से ही सामाजिक संस्थाओं में परिवार को सबसे महत्वपूर्ण इकाई माना गया। परिवार समाज की मूल इकाई थी और समाज की निरंतरता परिवार के माध्यम से ही बनी रही। प्रश्न उठता है कि परिवार क्या है? ऐसा माना जाता है कि परिवार के संदर्भ में जो व्याख्या दी गई है कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त या गोद लेने के संबंधों से निर्मित होता है। परिवार के सदस्य रक्त संबंध से आबद्ध होते हैं। परिवार का प्रधान आधार विवाह रहा है, यानी परिवार की जो नींव थी, परिवार बना ही विवाह के आधार पर था। परिवार के दो रूप थे, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। संयुक्त परिवार से तात्पर्य है कि वह परिवार जिसमें माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, पुत्र पुत्री के साथ अन्य संबंधी भी निवास करते हों और जिनका भोजन एक ही चूल्हे पर बनता हो। एकल परिवार से तात्पर्य है कि वह परिवार जिसमें पति पत्नी एवं उनकी अविवाहित संतान निवास करती है। प्रारंभिक समय से लेकर के आज तक भारतीय परिवार पितृसत्तात्मक रहे हैं। परिवार का सबसे अनुभवी एवं वृद्ध व्यक्ति परिवार का मुखिया होता था और परिवार के सभी सदस्यों को उसकी आज्ञा का पालन करना होता था। यह जो मुखिया होता था उसका कर्तव्य था कि वह परिवार में अनुशासन बना के रखे, वह परिवार की अन्य व्यवस्थाओं की देख रेख करे तथा परिवार के प्रति समस्त दायित्वों का निर्वहन करे। संयुक्त परिवार में संपत्ति में सभी सदस्यों का समान अधिकार होता था। वैदिक काल में परिवार की संपत्ति का स्वामी पिता होता था, किंतु कालांतर में यह अधिकार घटने लगा। धीरे धीरे जो पिता का संपत्ति पर अधिकार था वह घटने लगा। भारतीय धर्मशास्त्रों के अंदर कालांतर में हम देखते हैं कि संपत्ति के अधिकार के हमें दो सिद्धांत दिखाई देते हैं, एक मिताक्षरा और दूसरा दाय भाग। मिताक्षरा का तात्पर्य होता है वह संपत्ति जिसका वह व्यक्ति जन्मना अधिकारी है, यानी जन्म से ही वह उस संपत्ति का अधिकारी है। और दाय भाग का तात्पर्य है कि पिता के पूर्ण स्वामित्व वाली वह संपत्ति जो कि पिता की मृत्यु के पश्चात प्राप्त हो। तो संपत्ति के अधिकार के दो सिद्धांत थे परिवार के अंदर, एक मिताक्षरा और दूसरा दाय भाग।
जैसा कि हमने बात की कि परिवार का प्रमुख आधार था विवाह, तो आज हम बात करेंगे विवाह के संदर्भ में। प्राचीन धर्म शास्त्रों के अनुसार विवाह एक धार्मिक कृत्य था, धार्मिक कृत्य है। जिस प्रकार से इस्लाम में विवाह एक सामाजिक समझौता है, भारतीय परंपरा के अंतर्गत विवाह जन्म जन्मांतर का एक संबंध है जो कि धार्मिक कृत्य के माध्यम से संपन्न होता है। आर्यों ने मानव जीवन में 4 आश्रमों की व्यवस्था की थी: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। इन सब में गृहस्थ आश्रम को सबसे प्रधान व आधारभूत माना गया। अतः प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। भारतीय समाज में पत्नी के बिना कोई भी यज्ञ व धार्मिक कृत्य पूर्ण नहीं हो सकता है। मनुस्मृति में मनु ने विवाह संस्कार के कुछ उद्देश्य बताए हैं। वो है संतान की प्राप्ति, धर्म कार्य एवं याज्ञिक अनुष्ठान संपन्न करना, रति इंद्रिय सुख की प्राप्ति और अपने लिए तथा पितरों के लिए स्वर्ग की प्राप्ति। यानी विवाह संस्कार के माध्यम से जो मनुष्य को 3 ऋण मिले हुए हैं, पितृ ऋण, देश ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, उन ऋणों की पूर्ति वह गृहस्थ आश्रम के माध्यम से ही कर सकता है। पितृ ऋण की पूर्ति, अपने पूर्वजों के प्रति अपने ऋण की पूर्ति वो इस रूप में कर सकता है, अपनी संतान की उत्पत्ति करके। देव ऋण यानी ईश्वर के प्रति जो धार्मिक अनुष्ठान है उनको संपन्न करके, तो वो पत्नी के साथ ही संभव है। और ऋषि ऋण, जिसने उन्हें ज्ञान दिया है, उनका भरण पोषण करके वह उस ऋण से उऋण हो सकता है। तो इस तरीके से विवाह भारतीय समाज का एक अनिवार्य धार्मिक कृत्य माना गया है। भारतीय धर्मशास्त्रों में हमें विवाह के कई प्रकार दिखाई देते हैं। परवर्ती काल में विवाह के 8 प्रकार वर्णित हैं, किंतु इनका स्पष्ट वर्णन हमें ऋग्वेद में नहीं मिलता है। गृह सूत्र में भी विवाह के विभिन्न प्रकार अलग अलग नहीं थे। आशुलायन गृह सूत्र में विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन मिलता है। तो धर्म सूत्रकारों के अनुसार समाज में प्रचलित विभिन्न विवाहों को वर्ण एवं नीति के अनुकूल अलग अलग 8 प्रकारों में विभाजित किया गया है। इनमें से जो पहले 4 विवाह हैं वे प्रशस्त एवं धर्मानुकूल हैं, यानी कि समाज के द्वारा स्वीकृत हैं, क्योंकि वे माता पिता की सहमति से किए जाते थे। जबकि शेष 4 में कन्या का दान नहीं होता था, वह मूल्य से या प्रेम से या बलपूर्वक ली जाती थी। इन्हें अप्रशस्त कहा गया है, यानी समाज सम्मत नहीं माना गया है। ये 8 प्रकार के विवाह कौन से थे, इनकी बात करते हैं। पहला विवाह था ब्रह्म विवाह। इस विवाह को उच्च कोटि का विवाह माना गया है। इसमें विद्वान व शीलवान वर को आमंत्रित कर विधि पूर्वक विवाह संपन्न कराया जाता था। जो वर है उसके कुल की, आचरण की, धर्म में आस्था की, विद्या की और स्वास्थ्य के संदर्भ में जानकारी लेकर के ही कन्या के लिए चुना जाता था। यह विवाह कन्या के वयस्क होने पर ही किया जाता था और आज भी यह विवाह भारत में प्रचलित है। दूसरे प्रकार का विवाह है देव विवाह। इसमें कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता था और उसके लिए बहुत से पुरोहित आमंत्रित किए जाते थे। जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक कर लेता था, उसी से कन्या का विवाह किया जाता था। क्योंकि विवाह देवताओं के लिए यज्ञ किए जाते समय संपन्न होता था, इसलिए इस विवाह को देव विवाह कहा गया। जैसे जैसे वैदिक यज्ञ समाप्त हुए, यह विवाह भी की पद्धति भी समाप्त हो गई। तीसरे प्रकार का विवाह था आर्ष विवाह। इस विवाह में कन्या का पिता धर्म कार्य की सिद्धि के लिए वर से एक बैल और एक गाय अथवा इनकी 2 जोड़ी लेकर के, यानी दो बैल या 2 गाय लेकर के सविधि पूर्वक कन्यादान करता था, वह आर्ष विवाह कहलाता था। इस विवाह को
अधिकांशतः पसंद नहीं किया जाता था, क्योंकि यह माना जाता था कि पिता बैल और कन्या के एवज में अपनी कन्या का विवाह उससे कर रहा है, तो ये एक तरीके से कन्या को विक्रय किया जा रहा है। तो इसलिए इस विवाह को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था। चौथे प्रकार का विवाह है प्राजापत्य विवाह। इसमें कन्या पक्ष द्वारा वर का यथोचित आदर सत्कार कर यह कहकर कन्या अर्पित कर दी जाती थी कि वर वधू दोनों मिलकर धर्मानुसार गृहस्थ जीवन बिताएं। प्राजपत्य पद्धति से हुए विवाह में वर से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह पत्नी के बिना वानप्रस्थ आश्रम में भी प्रवेश नहीं करे। इस विवाह पद्धति में पति पत्नी को अंत तक सहधर्मिता निभानी होती थी। पति को इस बात का अधिकार नहीं था कि वह पत्नी को किसी भी अवस्था में छोड़े। ये जो 4 विवाह थे, इन विवाहों में कन्या के पिता के द्वारा, परिवार के द्वारा दान किया जाता था। इसमें उनकी सहमति होती थी। इसलिए ये चारों विवाह शास्त्र सम्मत कह लीजिए या समाज सम्मत थे। तो यह इनको प्रशस्त माना जाता था, धर्मानुकूल माना जाता था। 5वां विवाह है आसुर विवाह। इसमें कन्या का पिता अथवा संबंधी धन लेकर के कन्या का विवाह करते थे। यानी वर से कन्या के एवज में धन लिया जाता था और वर स्वेच्छा से धन देकर कन्या को ग्रहण करता था। तो इस प्रकार आसुर विवाह में धन मुख्य आधार है। 6वां विवाह है गांधर्व विवाह। यह प्रेम विवाह था, जिसमें माता पिता की इच्छा के बिना ही वर व कन्या एक दूसरे के गुणों पर अनुरक्त होकर के अपना विवाह कर लेते थे। और चूंकि इस विवाह का प्रचलन गांधर्व जाति में ज़्यादा था, इसलिए इसको गांधर्व विवाह कहा गया। इस विवाह को समाज में इसका ज़्यादा प्रचलन तो नहीं था, किंतु इसकी स्वीकृति प्राप्त थी। जैसे दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गांधर्व विवाह था। तो यह विवाह बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं था, किंतु इस विवाह को समाज में स्वीकृति प्राप्त थी। अगला विवाह है